हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 11:15 बज गए हैं। बच्चे तो आएंगे 12:30 बजे और प्रीति ने यहाँ पे प्रेस लगा दिया है। बहुत सारे कपड़े हैं प्रेस के, तो थोड़े थोड़े से पकड़ेंगे, इन्हें संगवाएंगे क्योंकि ये सारे नए कपड़े हैं, पिताजी चाचा जी हम सबके मिलाकर। और आज प्रीति बोली थी बहुत दिनों बाद आज हमारा काम इतनी जल्दी निपटा है घर का। नहीं ना, तो 11 बजे तक तो झाड़ू पोछा नहीं आज हम लोगों ने बैठ के कोई चर्चा, कोई बात नहीं करी, ना लारे सिर लगे और ना मैं घेर में गई। अब जाऊंगी चाचा जी को बुला के लेके आऊंगी। इसने सब्जी तैयार कर दी और फिर रोटी सेक के उन्हें खाना खिला के और फिर रेस्ट कर देंगे। वैसे भी वहाँ पे तो आराम ही कर रहे हैं। हवा चल रही है। हाँ, वहाँ हवा लग रही होगी वैसे, इसीलिए वो वहाँ पे चले जाते हैं। तो चलो जी, चलती हूँ मैं घेर में और घूम के आऊँगी। कल तो पूरा दिन नहीं जा पाई, काम का बर्डन इतना था बहुत ज़्यादा। कई दिन से मुझे लग रहा था कि भागदौड़ हम लोगों की पिछले 15-20 दिन से जो है बहुत ज़्यादा हो रही थी, सबकी, पूरी फैमिली की। अब आराम से अपने काम करेंगे, अपने त्यौहार मनाएंगे। और मैं तो ये कह रही थी प्रीति को अपनी साड़ी तैयार करने के लिए दे देते हैं पहले ही, फिर श्राद्ध शुरू हो जाएंगे उससे पहले ही। फिर जो है नवरात्रों में हम लोग शॉपिंग करेंगे अपनी करवा चौथ की। सोचते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन वो हो नहीं पाता। बीच में क्या अड़चने आ जाए, कब आ जाए, किधर से आ जाए, कुछ नहीं पता लगता। लेकिन फिर भी सोचेंगे कल या परसों मार्केट तो ज़रूर जाएंगे हम लोग। माँ कर रही है आराम, चाचा जी चले गए हैं बच्चों को बस स्टॉप पे लेने के लिए। तो चलो जी, मैं चलती हूँ घेर में। और मौसम श्राद्ध के टाइम से पहले ऐसा होता था, पहले जैसे धूप छाव हवा चलती रहती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा, इतनी तेज़ गर्मी है, जैसे जून की गर्मी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही फील हो रहा है। जून की गर्मी जैसा ही महसूस हो रहा। देखो कितनी तेज़ धूप है और पूरे आंगन में कुछ नहीं है। सारे पशु भी छाँव में बांध दिए भाई, गर्मी तो इन्हें भी इतनी लगती है। तो टैंक में पानी खोल रखा था क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था ऊपर का। तो अभी जाऊंगी घेर में, देख के आऊँगी। शाम के टाइम फिर थोड़ा घूमना हो जाता है। चलो जी, जब तक प्रीति प्रेस कर रही। और कई सारे नींबू रखे हुए थे, ये ख़राब हो गए फ्रिज में, लेकिन हमारे पशु जो है ये सारी चीज़ें खा लेते हैं। तो टैंक का पानी तो प्रीति यार बंद कर देंगे। कर दियो ऐसा बंद, ठीक है। हाँ भाई, छोटू के ऊपर छाँव आ गई। अब दिन छोटा होने लगा और रात बड़ी होती है, इसीलिए बच्चों की जो है नींद अच्छे से पक जाती है, पूरी हो जाती है। और ये अंकित की बाइक खड़ी है आज धूप में। भाई इसकी चाबी का भी नहीं पता मुझे, नहीं तो छाँव में मैं कर देती। धूप में जो है ऐसे वाहन जो है ख़राब हो गया जल्दी से। और अभी हमारी भैंस की तबीयत ठीक है और धीरे धीरे खाना भी खाना इसने शुरू कर दिया है, अपना चारा जो भी कुछ हम इन्हें डालते हैं। वैसे डॉक्टर ने बोला है अभी ज़्यादा हैवी खाना, हैवी फूड नहीं खवाना इसे, क्योंकि इसे भूसा चलेगा सूखा, और कुछ नहीं पाना। और ये कर रही है जुगाली, लेकिन मुझे अपने नज़दीक बिल्कुल नहीं आने देगी। ये देखो कैसे, ऐसे ही बढ़िया लगे हमें तो जब यह ना हिलावे, कान हिलावे बढ़िया तरीके से, जब ही सुंदर लगे। आराम से नू उदास सी खड़ी रहे तो नू मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। और ये हमारी गोरी गाय, ये दोनों बहुत पक्की फ्रेंड है, भैंस और गाय, एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रहती। तो बच्चे जो है इतनी जल्दी करते हैं, खाना खाते ही एकदम अपने पापा जी के पास। और एक तो इन्हों कह रही थी नमस्ते जीते रहो, अपने पापा को आशीर्वाद दे रही थी नमस्ते करके। तो चलो जी, चप्पल नहीं कोई सा पैर गाया, कोई सा भी। खाना पीना सबका हो गया, अब करेंगे थोड़ा सा आराम और फिर करेंगे शाम के टाइम कपड़ों की तय। अभी कपड़े ना ऊपर नीचे डाल रखे थे ना एक दूसरे के, तो शाम तक अच्छे से सूख जाने। क्या पढ़ रही तू? 8 का टेबल और 9 का। 8 का और 9 का टेबल याद हो रहे थे ना तेरे? तो 9 का नहीं हो रहा था, 8 का हो रहा था। अच्छा, उसे भूल गई 8 वाले को भी? थोड़े से भूल गए। क्यों भूल ली? थोड़े से। कंप्यूटर देख रहे ना आजकल। मेरे ना यहाँ होने का फायदा उठाया इन्होंने पूरा। प्रीति काम में लगी रहती, बैग उतारे थे, कपड़े चेंज करे थे और फट दे ना ऊपर जाए थे, बता रही अपने मुँह ही। और फिर सारा दिन कंप्यूटर देखे थे, मतलब मेरे ना होने का यहाँ इतना फायदा उठाया। फिर काम करा करे थे, थोड़ी देर कंप्यूटर देखा, फिर कंप्यूटर सारा दिन देखा करे। ये देखो, फिर थोड़ी देर काम करा करते, फिर सारा दिन कंप्यूटर देखा करते। यो फायदा उठाया इन्होंने मेरे ना यहाँ रहने का, नहीं तो ये कोई सा नहीं फटकता मेरे उत्ते वहाँ से। आज मैं दोपहर में वहीं जाके लौट गई थी और ये गायब थे वहाँ पे, तीनों के तीनों। जब आप ना वहाँ जा रहे थे नाना जी के दौरे, वो एक दिन माइनक्राफ्ट देख रहा था। माइनक्राफ्ट देख रहा था? हाँ, आज सुधार दूंगी सब माइनक्राफ्ट देखने वाले को। मैंने क्या था, मम्मी ने तुझे मना कर रखा, तो कह रही थी तू तो भूल जाएगी ना, इतने दिन मम्मी आवे। माँ गई थी पथवारे में लौकी तोरी लेन, लेकिन वहाँ से खाली हाथ निराश लौटी है। नु कह रही वहाँ कुछ नहीं है।
और लौकी की बेल तो किसी ने तोड़ दी, वो तो सूख गई। ये देखो थैला भी नहीं, खाली हालत ही आ रही। तोरी तारी मिल जाएगी। बढ़िया लगी, देखो तुरंत बनाई हमने भी ताजी तोरी। जो मैं नंदनी को कहा, मैं चला घेर में चलेंगे, तो जड़ने की बिल्कुल भी हामी नहीं भरी। अच्छा छोटी छोटी सी है, फिर ये तोरी लटकी हुई, इतनी जल्दी से बढ़ जा, बहुत जल्दी से तुम भी बढ़ जा, इनके खाने लायक नहीं रहती, मोटे बीज हो जा। और नजला इतना जोर कर रहा बहुत ज्यादा, आँख भी जो है ऐसी हो रही। भाई मच्छर ने परेशान कर दी, एक मच्छर इतना चिपटा जा रहा, हाथ में बहुत ज्यादा चिपटा जा रहा, पीछा ही कर रहा है बिल्कुल। और साइकिल चलानी शुरू कर दी इसने। बाइक तो चला नहीं पाया, लेकिन साइकिल और बाइक चलाने का सब बहुत ज़्यादा शौक है। साइकिल तो अपनी चला ही लेगा। इसमें पिताजी ने जो है पंचर जुड़वा दिया था, लेकिन पंचर फिर हो गया भाई, इसमें टायर खराब हो गया इसका, तो पिछला बारी नहीं चल रही है। बस इसे तो चलाने का मतलब है, झंडा नहीं हटन देता यो। हनुमान जी का जय श्री राम अयोध्या से लेके आया था, अपने आप अपनी पसंद का कहता था अपनी साइकिल पर लगा। मम्मी की साइकिल ठीक हो गई थी ना, एक झंडा उतर गया तो फिर दूसरा झंडा लगा दिए हो। अच्छा नंदनी और फुल स्लीव्स के पहले ही बना दिए थे ना, क्योंकि मच्छर दिन में भी इतने ज़्यादा इकट्ठा लगे, बहुत ज़्यादा। तो कई दिन होंगे फिनाइल ख़त्म हो रहा घर का, जिससे पोचे में डला है। और क्या ना, कमरों में भी इतने मच्छर लगे हैं, बैठ के बरीक बरीक से पता भी नहीं चलता कद में ना काट के चले गए। कान्हा जी का भी लगा दिया और आपको भी लगा लिया। जो कर आपको बन रही नहीं, कान्हा जी को बांध आइयो। आजा। बहुत प्यार तो लगा होगा ना कान्हा जी का। तो अब ये रेस करेंगे, बस साइकिल का चलाने का हो गया पूरा। वहाँ चप्पल तो पहन लो भाई, चप्पल पहन लो। ए छोटू चप्पल पहन लो भाई। घेर में इतनी शांति है जैसे कि यहाँ कोई भी नहीं है, ये देखो। और ऊपर ही लग रही है, मुझे लगा सब पिताजी भी ऊपर ही होंगे। यहाँ चाचा जी तो घर है। इस टाइम ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही। ये देखो बादल कैसे हो रहे। आज वेदर ऐसा ही हो रहा, गर्मी वाला ज़्यादा। बारिश होगी। देखो इस मौसम में ना थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी की हवा चलती रहती, लेकिन अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलो भाई ऊपर घूम के आते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो भाई इस वाले रूम की छत बनाने की तैयारी, तो गाटर सिल्ली जो है तैयार करवाने के लिए गुड्डू के पापा चले गए हैं मार्केट में। और वे कह रहे थे कि आज मुझे कहीं नहीं जाना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बाहर भीतर के बहुत सारे काम हो ज़रूरत के। तो उस दिन से तो वे चाचा जी की भाग दौड़ कर रहे थे दिखाने बढ़ाने में, लेकिन आज उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज मुझे कहीं नहीं जाना, बस बराबर रेस्ट करना, अपना काम करना। फिर शाम के टाइम जाना पड़ा ना, मैंने बताया था एक तो काम और भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गांव में माड़ी पे भंडारा होगा, तो उसके लिए बेसन बोल रखा उन्होंने भगत जी ने, तो बेसन ला के देना। तो यहाँ पे जो है ये दीवारें हो चुकी है कंप्लीट, ये देखो। और अभी बस ये वाली रहेगी, दोनों साइड में छज्जे पड़ गए इसके जंगले। और ये दरवाजे जो है विंडो चौकट के पास में दोनों साइड में छज्जे डलवाजे, जिससे कि ये चौकट और विंडो जो है गिल्ली ना हुए या पानी फिर जाम में जो है अंदर ना हुए। लेकिन अगर ये खुली रहेगी तो पूरा पानी तो पास ही हो जाएगा। इतना हवादार रूम बना दिया यो, और बिल्कुल भी हवा नहीं है आज तो। यहाँ भी नहीं हवा लग रही, ऊपर भी इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गोट हो रहा। देखो खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं इधर से, बुढ़ाना भी दिखा है कुछ कुछ दूर तक, देखो वो दिख रहा वहाँ से। और इधर से भी खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं। अभी जो है अंकित तो चला गया, क्योंकि उसे नाप कर ले गया ना वो, कितनी इंच की, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई चाह गई हर चीज़ की। और साथ ही इनका विंडो चौकट का काम शुरू करवा देंगे प्लास्टर होने के बाद में। ऊपर से ही काम होता चलेगा, प्लानिंग ये है। और रेलिंग वगैरह सब तैयार करवा देंगे, फिर जो है यहाँ हम अपना काम शुरू कर देंगे, नीचे का बाद में होगा। खेत में घूम रहा ना कुत्ता, ये रोक्सी का भाई है, यहाँ तक जरूर घूम के जावे। और टॉयलेट तो ये यहीं करना हुआ है, खेत में आराम से घूम रहा। उधर ही है ना इसका घर, देखो उधर के एरिया में ही घूम रहा है यो आराम से। लेकिन यहाँ को जरूर घूम के जावे, इधर रेत में यहाँ घूमने की बैठने की आदत है, खोदने की सबसे बड़ी। और इधर का दिखा रही मैं, ये देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली। जैसे ही गन्ना पकेगा ना तो ये पत्ती सी दिखने लगेगी फिर गन्ने की सूख के, कितना बढ़िया लग रहा देख के भी। देखो और बच्चे आज मेरे साथ कोई सा नहीं आया, सनसेट होने लग रहा। ये देखो कौवा बैठा तार पे, देख के बैठिए भाई, तार कैसी बात हो है, ये तो हाई वोल्टेज है। वैसे भी थोड़ी सी नज़दीक से कोई जा रही है यहाँ से घर से, देखो ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है, दूर है। देखो ये खेत एक बीच में है, बहुत दूरी है इस लाइन से हमारे घर की। 6 बज गए भाई, हम तो चल दिए घर। और बच्चों के बिना भी यहाँ से टाइम पास करना भारी है, क्योंकि बच्चे खेलते रहे, मैं तो अपने आप भी खड़े हो जाऊँ। इधर पिताजी बात कर रहे हैं ना किसी के साथ में, तो चलो भाई मेरा तो यहाँ कुछ काम नहीं है,
नीचे चल रही। ये देखो अभी ना बच्चों को ज़्यादा तो इस वजह से भी यहाँ नहीं चढ़ने देते क्योंकि ये वाला एरिया भी खाली है ना इधर से। दीवार इसलिए नहीं करवाई ताकि कमरे में अंदर बरामदे में ठंडक रहे, हवा जाए। तो इसलिए कह रहे थे गुड्डू के पापा कि यहाँ पाइप लगवा देंगे नेड़े नेड़े से, सीधे सीधे नहीं। और इतनी जगह में ये पाइप लगेंगे यहाँ से और नीचे तक, ये सीढ़ियों पे ऊपर तक। तो दीवार हो जाती तो ये बंद सा हो जाता और पाइप से ही खुला रहेगा। और जितनी भी एक्स्ट्रा लकड़ी थी ना, ये उस दिन मैंने इकट्ठी करी थी, सारी की सारी 2 होगा रखी, सारा सामान और साफ़ सफाई कर रख रखी। देखो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही भर रखा। पिताजी ना घर के काम के साथ साथ में साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखे है। कहीं से एक कत्तल भी पड़ी होगी तो सब वहीं डाल के आवाएंगे, कहीं भी थोड़ा सा भी गंदगी नहीं होने देते। और ये पूरा दिखाओ ना आपको कितना साफ़ हो रहा, बहुत साफ़ हो रहा। रोज़ झाड़ू लगा दें यहाँ से। ये देखो पूरे एरिया में कुछ नहीं पड़ा। ये 2 चेयर जिन पे बैठ कर हम काम कर करते, इनके नीचे के कवर और होते ना बढ़िया लगते, ढूंढने पड़ेंगे लेकिन थे में ये और ठीक सी लगेगी, बैठने लायक सी हो जाएगी। वैसे इन पर सब बैठे हैं, पूरा वजन उठा लें। और पिताजी तो अपना यहाँ लौटे रहे हैं। उधर ना परले वाले घर में आपको पता ही बैठने का और ऐसा कोई गैलरी बैठक कुछ नहीं है, सबको अंदर कमरे में ही सोना पड़ा है। तो इस वजह जो है पिताजी और चाचा जी अपना आराम से यहाँ रहो जा करेंगे। और ये देखो देखभाल करो जा करेंगे खेती क्यारी की। सेपरेट रहेगा किचन गार्डनिंग और बस ये रहने सहने के लिए, थोड़ा सा मौज मस्ती करने के लिए, बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए हो गया बस कंप्लीट। और बस अब इसकी जो है ऊपर वाले रूम की छत बन कर रिपाई पुताई चलेगी और फिटिंग का काम चलेगा, इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम तुरंत ही साथ की साथ ही, क्योंकि लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मिट्टी का लेवल एकदम इतना बढ़िया हो गया इस रूम में, बहुत बढ़िया हो गया। इधर जो घोंसला था ना वो भी निकाल दिया चिड़िया ने, उधर फेंक रखा, मैंने अभी देखा दीवार के ऊपर को। और जो स्पेस इधर का है इसमें हमारे इन्वर्टर वगैरह जो भी कुछ जितने भी इलेक्ट्रिक के सामान होंगे वे सारे रखे जा करेंगे। मैं तो घर जान लग रही थी और ये बच्चे आ गए यहाँ से खेलने के लिए। जब मैंने बोल रही थी जब तो आए नहीं, अब आए हैं सारे के सारे, चलो खेल आओ। और मैं बैठी है इसी फुटबॉल ले आते तो मजे तो खेलते हैं यहाँ से, जब इधर इधर जावा ही नहीं थी। मेरे में इतनी सारों है ना प्यास लगी। ये देख लो क्या क्या गावा है। दूसरा ले ला वहाँ तक, वो रखा वहाँ दूसरा डिस्पोजल गिलास रखे यहाँ, इसी वजह से ऊपर रखा स्टील का। और इसे मैंने कह रही थी बटन मैं तेरे सही बंद कर दूंगी, ऊंचे नीचे बटन अपने आप बंद करे, इतनी जी दिल्ली हो रही है। ये देखो इसे भी दिया अलग गिलास, यहाँ रख रखे इन तक छुपा के। अब इन्हें पता चल गया, अब नहीं छोड़ने गई है। और वहाँ कट्टे में डालना सारा डिस्पोजल पानी पी के, कूड़ा नहीं फैलाना यहाँ से, सारा इकट्ठा कर रखा उस कट्टे में है नहीं। भर रहा भी हो, देख इसने बटन कैसे बंद कर रखे अपने कपड़ों के। नीच का पापड़ है, ऊंच नीच कर रखी है एकदम बटनों की भी। हाँ बस खिंडाना है इसे तो पानी कट्टे में अपने में ही लेवेगी या अपने में गिलास में? पानी खिंडाना तो कट्टे में ही खिंडावेंगे। नहीं पानी तो नीचे खिंडा सके लेकिन गिलास नहीं खिंडाने यहाँ, ठीक है? मम्मी कोई रिपोर्ट करेगा। ठीक है कट्टे में डाल देख रही है पानी। ठीक है ठीक है। और जो गंदा पानी है उसे बाहर फेंक देख रही है। ठीक है। साइकिल ले आता है यार, तो साइकिल ला के चला ले कर नू, पर इसे एक सार हो जाने जब चला करिए। यहाँ तो नहीं चला सकता मैं। हाँ पर के गिर जाऊंगा। हाँ गिर जा, चोट लग जाएगी वाकई। और वंशी को भी नहीं जा सकता, अनिनु गोल बेर गोल बेर नु चक्कर काटूंगा मम्मी, फिर तो ऊपर वंशी भी नहीं जाना पड़ेगा। मम्मी ठीक है। मेरे पास नो हाँ। बंदर आ गए तो ऊंच नीच हो रही। मम्मी ऊपर हाँ जी नहीं खेल लगे।